हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। डीआरडीओ सेप्टम 11 इसका फॉर्म सभी बच्चे भर रहे हैं और एक अपने आप में डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए, आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी और मैं तो बोलूंगा एक ड्रीम जॉब है यार। बट इस एग्जाम फॉर्म को भरने के पहले आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे रिलेटेड टू एग्जाम फॉर्म फिलअप। कौन कौन सी चीजों की आपको जरूरत है, किन किन चीजों की डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या गलतियां नहीं करना है, इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं पूरा फॉर्म आपको लाइव भर के दिखाऊंगा आप ही के सामने, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये फॉर्म कहां मिलेगा, लिंक क्या है इसकी, तो नॉर्मली आप सर्च करिए वैकेंसीज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ गूगल पे डीआरडीओ सेप्टम भी डाल देंगे तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहली वाली लिंक आप लोगों को ओपन करती है जहां पे लिखा है वैकेंसीज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो मैं आपको करके दिखाता हूं, ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाती है। ये आपके सामने डीआरडीओ का सेप्टम का पेज ओपन होता है, ठीक है। मैं यहां पे, हाँ, ये आपके सामने सेप्टम का बिल्कुल ये वाला पेज ओपन होता है। अब जैसे आपके पास सेप्टम का ये वाला पेज ओपन होगा, इसमें बहुत सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। जैसे सबसे पहले आप देखोगे कि पब्लिश डेट 11, स्टार्ट 11 तारीख से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हुआ, एंड डेट ये है, और ये आपके पास इतनी सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी। अब आपको इनमें ये सब चीजें नहीं देखना है, आपको यहां पर सबसे पहली चीज लिखी क्लिक हेयर टू अप्लाई, तो आपको यहां पर विजिट लिंक पे जाके क्लिक करना है। जब आप इस पे जाकर के यहां पर क्लिक करोगे ना, तो ये कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। ये मैंने खुद ही ओपन करके देखा है। ये इस तरीके का पेज आपके सामने यहां पर ओपन हो जाएगा। अब जब ये ओपन हो जाएगा तो अब आपको यहां पे भी कुछ नहीं करना है। लास्ट डेट का जरूर दिमाग में रखना है, 1 जनवरी आपकी लास्ट डेट है, तब तक जाना नहीं है अभी। और मुश्किल से इतना इजी फॉर्म है यार। बहुत सारे फॉर्म में तो आधार कार्ड लिंक करो, ये करो, वो करो, बहुत तामझाम होते हैं, लेकिन इतना प्यारा सिंपल फॉर्म लगा मुझे, कोई तामझाम नहीं है। मुश्किल से 10 मिनट में आप आराम से खुद से फॉर्म भर लोगे। किसी भी तरीके का मुझे नहीं लगता कि आपको कभी इंटरनेट कैफे या आसपास के किसी इंटरनेट कैफे वाले पर्सन के पास भी जाने की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता इस तरीके की भी आपको कोई नीड यहां पर लगने वाली है, राइट। तो आप देखेंगे यहां पर ये बढ़िया तरीके से। अब सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप में से किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो आप देखेंगे ये लिखा हुआ न्यू रजिस्ट्रेशन, तो ये नया रजिस्ट्रेशन यहां करना पड़ेगा। अब आप चाहो तो यहां पे नए रजिस्ट्रेशन में यहां क्लिक कर लो, या तो फिर ये लिखा हुआ है रजिस्टर कर लो। अब जब आप रजिस्टर करने जाते हो, ठीक है, तो आपसे 5 बेसिक डिटेल पूछेगा। पहला आपसे पूछेगा आपका पूरा नाम, आपसे पूछेगा आपका फोन नंबर, और तीसरी आपसे पूछेगा आपकी ईमेल आईडी। इसके अलावा वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। और ये तीनों चीजें आपकी ऐसी होंगी कि दोबारा चेंज नहीं होगी, तो इनको ध्यान से करें। इसी के साथ साथ जब आप फोन नंबर और ईमेल आईडी डालोगे तो आपको ओटीपी आएगा फोन नंबर पे भी और ईमेल आईडी पे, उसको वैलिडेट कर देंगे। जब आप उसको वैलिडेट कर चुके होंगे तो आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और साथ ही साथ में एक पासवर्ड आएगा। मेरे पास भी रजिस्ट्रेशन नंबर आया है, पासवर्ड आया है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जब आपके सामने आएगा, ठीक है, अब आप दिखाता हूं मैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जब आपके सामने आएगा, ठीक है, तो और उसके बाद आप लॉगिन करिएगा। तो आप देखेंगे जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो देखो मैंने यहां पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के रखा है। ये मैंने खुद ही फॉर्म भर के देखा हुआ है। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैंने अपनी डिटेल डाली थी, मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। आप देख सकते हो इस तरीके का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। सेप्टम 25 नाम से समझ में आ जाए 2025 में हो रहा है, और फिर उसके आगे की डिटेल्स लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद एक पासवर्ड भी आपके पास आएगा। जैसे आप इस पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, तो जैसे मैं आपके सामने लॉगिन करके दिखा देता हूं आपको, 819166 ये मैंने डाल दिया और मैंने लॉगिन कर दिया। जैसे आप लॉगिन करोगे तुरंत ये आपके सामने इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें लिखा रहेगा रजिस्ट्रेशन डिटेल, माय एप्लीकेशन और हेल्प डेस्क। आपको जाना है माय एप्लीकेशन पे, क्योंकि आपको यहां पे फॉर्म भरना है। जैसे आप माय एप्लीकेशन पे जाओगे तुरंत आपको यहां पर अपनी सबसे पहले बेसिक डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। बेसिक डिटेल के साथ आपको अपनी बहुत सारी डिटेल यहां पे पूछी जाएंगी। मैं आपको बता भी देता हूं क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले आपसे ये देखेंगे, तो सबसे पहले आप देख सकते हो एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आएगा। आपको अपना पूरा नाम डालना है, जैसे मैंने अपना पूरा नाम डाल के रखा हुआ है। मोबाइल नंबर मैं आपको बता नहीं रहा हूं, मोबाइल नंबर आप दिख जाएगा आपको। ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैंने लिखा है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, एसटी बी के लिए मैं करना चाहता हूं। इसके बाद आप देखेंगे कौन सी ब्रांच के लिए आपको करना है, आपको ब्रांच डालना पड़ेगा। जो बच्चा जिस ब्रांच का है उस ब्रांच में डाले। अच्छा, कुछ ब्रांच की एलिजिबिलिटी मैंने नोटिफिकेशन में बताई थी कि जैसे ऑटोमोबाइल वाले बच्चे मैकेनिकल के लिए एलिजिबल हैं तो वो 2 फॉर्म भी भर सकते हैं, ठीक है। जैसे है ना, इस तरीके से अलग अलग है। टेक्नोलॉजी वाले बच्चे अलग एलिजिबल हैं तो वो वहां भी भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए अलग ब्रांच बनाई है इन्होंने, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अलग बनाई, इन दोनों में मिक्स नहीं करना है। तो ये मैंने ब्रांच डाल दी। इसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर डालेंगे और अपनी कैटेगरी डालेंगे। ये मेरी कैटेगरी डाल दी मैंने, यूआर। अब इसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पूछेगा आपसे
कि क्या आपके पास सेप्टम 11 के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और आप अन्य मानदंड हैं, क्या आपके पास है? अभी जो आवश्यक है यह है डिप्लोमा, तो आपने लिख दिया यस कि हाँ भैया मेरे पास डिप्लोमा है। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसका डिप्लोमा है ही नहीं, जिसने डायरेक्ट बीटेक किया हुआ है, वो बच्चा वैसे ही एलिजिबल नहीं है। अब अगर आपने डिप्लोमा ऑलरेडी कर लिया है और मान लीजिए आपकी इंजीनियरिंग चल रही है, आप सेकंड थर्ड या फाइनल ईयर में हैं, तो उसके बाद आपसे वो पूछता है कि क्या आपने अपनी हायर डिग्री क्वालिफिकेशन क्या बीटेक परस्यू कर रहे हो, तो आपको लिख देना यहां पे परसुइंग, परसुइंग मतलब चल रही है। इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि क्या आपने, ये आप लोग के लिए नहीं है, इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये बीएससी वाले बच्चों के लिए, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं बीएससी कर चुके होते हैं फिर एमएससी चल रही होती है, उन बच्चों के लिए है ये, ठीक। उसके बाद ये पीएचडी वाला, अच्छा पीएचडी वाले में सब नॉट एप्लीकेबल कर देना, ठीक है। मोस्टली में ऐसा मुझे पता है कि आप में से कोई भी पीएचडी वाला नहीं होगा, तो पीएचडी में आप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। और बीएससी वाले बच्चों की अगर एमएससी चल रही होगी तो वो यहां पर परसुइंग लिख दीजिएगा, अगर चल रही होगी तो। और डिप्लोमा वाले बच्चों का अगर बीटेक चल रहा होगा तो वो यहां पर परसुइंग लिख दीजिएगा, ठीक ठीक सर। अब अगर आप यहां परसुइंग लिखते हो तो आपको यह भी बताना है कि किस तारीख को आपकी ये डेट, मतलब किस तारीख को आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो रही है, क्या हो रही है, किस तारीख को आपकी इंजीनियरिंग या डिग्री कंप्लीट हो रही है। तो एक अप्रोक्सीमेट डेट निकलेना, सही डेट तो किसी को भी नहीं पता होती। अगर मान लो आपका 1 महीने 1 साल या 6 महीना बचा है तो 1 साल के बाद की कोई भी डेट लिख दीजिएगा। मतलब जैसे मान लो अभी 1 साल बचा हुआ, 2 सेमेस्टर बचे हैं या 1 सेमेस्टर बचा है, तो एक अंदाजा आपको भी होता है, तो उस मंथ की पहली तारीख डाल दीजिएगा कि हाँ भैया इतनी तारीख को हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने बोला डेट ऑफ कंप्लीटली, देखो लिखा भी है लाइकली, लाइकली मतलब वो आपसे एकदम आपकी गर्दन पे तलवार रख के नहीं बोलना चाहते कि बताओ मुझे तो एग्जैक्ट क्या होगा, किसी को भी नहीं पता। अरे हमारी यूनिवर्सिटी को ही नहीं पता होता तो हमें क्या पता होगा। लाइकली लिखा है तो लाइकली के हिसाब से करिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है आर यू डिसेबल्ड, तो भैया है या तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं है तो नहीं कर दीजिएगा। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो मैंने लिख दिया नो। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, नहीं हूं भैया, तो मैंने नो लिख दिया। उसके बाद क्या आप सरकारी क्षेत्र उपक्रम स्वतः निकायों बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी, अगर मान लीजिए आप इनमें से किसी भी तरीके के, या तो आप गवर्नमेंट या पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडी या बैंकिंग सेक्टर में हैं, तो आप हाँ या ना में करना, इसमें गलती मत करना। अगर हाँ तो हाँ लिखिएगा, नहीं है तो नहीं लिखिएगा। यह बात केवल 4 लोगों से पूछी गई है, कोई भी सरकारी नौकरी में है, किसी भी पीएसयू में है, कोई भी ऑटोनोमस बॉडी में या किसी भी बैंकिंग सेक्टर, मतलब कुल मिलाकर के इन्होंने आपसे सारा पूछ लिया। सारी सरकारी नौकरी में से किसी में भी है तो हां कर दीजिएगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे हो चाहे परमानेंट हो, दोनों में हां करिएगा। बैंकिंग सेक्टर में दोनों टाइप की बैंक हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, दोनों में हां करिएगा, ठीक। उसके बाद इनका ये पूछा जा रहा है आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है। अगर आप 3 साल से ज्यादा सर्विस हो गई है तो हाँ करें, नहीं तो आप ना कर दीजिएगा। इन्होंने बोला 3 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए, ठीक है सर। अच्छा एक बात और यहां पर बच्चों के मन में आ सकती है कि सर यहां पे लिखा है कि बीटेक आपने पास कर लिया है क्या, तो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप यहां पे पास लिखते हैं तो फिर ये आपको नॉट एलिजिबल कर देगा, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो यहां पर अगर आपको लगता है कि मैं अपनी इंजीनियरिंग डिग्री की कोई विशेषता नहीं है, मैंने डिप्लोमा ही किया हो, तो आप नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हो, वो भी ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है। नाउ इसके अगर बात के बारे में बात करूंगा तो ये सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। तो जैसे मैं बढ़ गया सेव एंड नेक्स्ट करके आगे, ठीक है, तो मेरा डेटा सेव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इनका ये कहना है, और जैसे आपका डेटा सेव हो जाएगा ग्रीन आ जाएगा, इसके बाद इनका ये कहना है पिताजी का नाम बताइएगा, माताजी का नाम बताइएगा, आपकी राष्ट्रीयता क्या है वो बताइएगा, क्या आप माइनॉरिटी में आते हैं हाँ या ना में, तो ये बताइएगा। उसके बाद आपको विजिबिलिटी मार्क बताना है, पहचान चिन्ह, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये तिल है तो मैंने लिख दिया मोल, तिल को बोलते हैं मोल, मोल ऑन राइट हैंड लिख दिया। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में आपके पास इनमें से कोई सा भी आप लगा सकते हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, और ये आपको जो लगाना है आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स भरनी है। अच्छा ये बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों भरनी होती है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स इसलिए भरनी है क्योंकि इन्होंने पहले बताया है कि पहले ही आपसे ज्यादा पैसे लेंगे, फिर जो अमाउंट एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है वो रख लेंगे, बाकी की आपको रिफंड कर देंगे, तो बैंक डिटेल्स भी भरा जाएगी। इसके बाद तीसरे नंबर पे कम्युनिकेशन डिटेल। अब आप बोलोगे ये क्या चीज होती है, कम्युनिकेशन डिटेल का मतलब होता है आपका पत्र का व्यवहार यानी कि एड्रेस, तो आपसे यहां पे सिर्फ एड्रेस पूछा जाएगा और कुछ भी नहीं। इसके बाद एक क्वालिफिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको अपनी पूछा जाएगा आपसे 10वीं 12वीं, और इसके बाद डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के बारे में बात की जाएगी, तो वो फिल कर दीजिएगा। इसके बाद एग्जाम सिटी का भी ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा कि आप कहां पर पेपर देना चाहते हैं, तो आपको जो सिटी लगती है, बहुत सारी सिटीज है, उनमें से आप अपना भर दीजिएगा, और लास्ट में जो डॉक्यूमेंट आपसे पूछे गए वो अपलोड कर दीजिएगा। आपसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट या 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट या आपसे पूछा जाएगा कैटेगरी का सर्टिफिकेट, वहां अपलोड कर दीजिएगा और पेमेंट कर दीजिएगा। इतना सिंपल फॉर्म है, इसमें कोई दोराहा की बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, आराम से अपना फॉर्म भरिए। अगर आप चाहते हो अपनी ड्रीम जॉब को ग्रैब करना, अगर आप चाहते हो डीआरडीओ के अंदर बढ़िया तरीके से नौकरी करना, आप सब कुछ चाहते हो, तो भाई आप सभी के लिए डीआरडीओ एसटीए बी का हमने प्रॉपर बैच लॉन्च कर दिया है, प्रॉपर कोर्स लॉन्च कर दिया है, और ये आप लोगों को मिल जाएगा मेरी इसी वीडियो के नीचे
टेक्स्ट बुक के अंदर AJE इलेक्ट्रिकल का सब्सक्रिप्शन या AJE सिविल या AJE मैकेनिकल आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ में DRDO की भी लिंक हम लोग लगवा देंगे इसी के अंदर, आप देख सकते हो इसके अंदर मैं DRDO की भी लिंक लगवा दूंगा। और ये भी आप लोग देख सकते हो इसी वीडियो के नीचे, एक बार डिस्क्रिप्शन में आ जाइएगा आप, मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आओगे, AJE सिविल वाले बच्चे सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल के, इनके अंदर आपको DRDO की बढ़िया तरीके से बैचेस मिल जाएगी। इसके अलावा ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपका इसी काम का है भैया, कुल मिला के ये आपके हर तरीके के एग्जाम के लिए काम का है। कोई भी आपका आने वाला एग्जाम उन सभी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है ये। और आप देखोगे इसके लिए मुझे टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड लगाना मत भूलना, मोहित के। अच्छा, इसी वीडियो के नीचे मैं एक गूगल फॉर्म भी अटैच करवा रहा हूं आप सभी के लिए, जिसमें आप अपनी डिटेल्स भर दीजिएगा, क्योंकि जैसे आप गूगल फॉर्म के अंदर डिटेल भरोगे, आपकी एक कॉमन डिटेल से हमें पता चल जाएगा किस लेवल की प्रिपरेशन की आपको जरूरत है और हमसे आपको क्या चाहिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।